क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी-कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ अचानक उल्टा होने लगता है। जिस काम में आप मेहनत करते हैं वही काम आखिरी समय पर बिगड़ जाता है। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही लोग अचानक बदल जाते हैं। और फिर एक दिन आप अकेले बैठकर यही सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार ये बदकिस्मती नहीं होती, कई बार ये संकेत होता है, एक ऐसी परीक्षा का संकेत जो हर किसी को नहीं मिलती। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ किसी इंसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले वे उसकी जिंदगी में एक कठिन दौर जरूर लाते हैं। एक ऐसा दौर जहां सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है, जहां इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन उसी दौर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी घटनाएं जिन्हें अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक संदेश देती हैं। एक ऐसा संदेश जो बताता है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है। आज की इस कहानी में हम ऐसे ही 5 घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर तब होती हैं जब भोलेनाथ किसी इंसान की परीक्षा ले रहे होते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, इनमें से कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि कई लोग उनसे डर भी जाते हैं। और अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी चीज हो रही है तो हो सकता है आप भी अभी उसी परीक्षा से गुजर रहे हों। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप भी भोलेनाथ में सच्ची श्रद्धा रखते हैं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी बातें बताते हैं जो कई बार इंसान को अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे शहर में रहता था। वो ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं था, लेकिन भगवान शिव में उसकी गहरी आस्था थी। हर सोमवार वो मंदिर जरूर जाता था। लेकिन एक साल उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर कुछ ही हफ्तों में उसका एक छोटा सा बिजनेस भी पूरी तरह बंद हो गया। अब अर्जुन के पास ना काम था ना पैसा। लेकिन अजीब बात यह नहीं थी, अजीब बात उसके बाद शुरू हुई। एक रात वो बहुत परेशान था। वो देर रात तक जागता रहा। लगभग 2 बजे वो घर से बाहर निकल गया। सड़क पूरी तरह खाली थी, हवा में हल्की ठंडक थी। चलते चलते वो एक पुराने शिव मंदिर के सामने पहुंच गया। ये मंदिर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक था। कहा जाता था कि ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। मंदिर में उस समय कोई नहीं था, बस एक दीपक जल रहा था। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, भोलेनाथ, अगर ये सब मेरी परीक्षा है तो मुझे ताकत दीजिए। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर वो घर लौट आया। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन में एक अजीब डर पैदा कर दिया। सुबह जब अर्जुन घर से बाहर निकला तो उसने देखा उसके दरवाजे के सामने जमीन पर बना हुआ था एक बड़ा सा त्रिशूल, लाल रंग से। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में पहला सवाल आया, ये यहां किसने बनाया? उसने सोचा शायद किसी बच्चे ने बना दिया होगा। वो आगे बढ़ गया। लेकिन उसी दिन जब वो बाजार पहुंचा तो उसने देखा एक दुकान की दीवार पर फिर वही निशान बना हुआ था, त्रिशूल। अब अर्जुन थोड़ा चौंक गया। लेकिन असली अजीब बात अभी बाकी थी, क्योंकि उसी शाम जब वो घर लौटा तो उसने देखा उसके घर के दरवाजे के पास फिर वही निशान बना हुआ था, त्रिशूल। इस बार अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि सुबह उसने वो निशान मिटा दिया था। फिर वो वापस कैसे आ गया? क्या किसी ने जानबूझकर यह किया था या फिर कुछ और हो रहा था? उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कोई संकेत? लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसके साथ और भी अजीब घटनाएं होने वाली थीं। ऐसी घटनाएं जो उसे डराने वाली भी थीं और सोचने पर भी मजबूर करने वाली थीं। क्योंकि कहा जाता है जब भोलेनाथ किसी की परीक्षा लेते हैं तो शुरुआत हमेशा ऐसे ही रहस्यमयी संकेतों से होती है। लेकिन अर्जुन के साथ अब जो होने वाला था वो उससे भी ज्यादा डराने वाला था। उस रात अर्जुन को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग का त्रिशूल घूम रहा था। उसने खुद से कहा, यह सब शायद मेरा वहम है, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया। उसने दरवाजा खोला और सबसे पहले जमीन की तरफ देखा। आज वहां कुछ नहीं था, जमीन बिल्कुल साफ थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद कल जो हुआ वो सिर्फ एक अजीब संयोग था। लेकिन उसी समय उसकी नजर दरवाजे के ऊपर गई।
और अगले ही पल उसका दिल एकदम रुक सा गया, क्योंकि दरवाजे के ठीक ऊपर दीवार पर फिर वही निशान बना हुआ था, त्रिशूल। इस बार पहले से भी बड़ा, और लाल रंग अब भी गीला लग रहा था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। अर्जुन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसने आसपास देखा, गली बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था। उसके मन में सवाल आया, अगर किसी ने यह बनाया है तो कब? क्योंकि पूरी रात वो सोया ही नहीं था। अगर कोई आता तो उसे जरूर पता चलता। उसने जल्दी से पानी डाला और उस निशान को मिटा दिया, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उस दिन अर्जुन घर से ज्यादा बाहर नहीं निकला। वो बस यही सोचता रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शाम के समय उसका एक दोस्त आया। उसका नाम था राहुल। राहुल ने अर्जुन को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना चुप क्यों है? अर्जुन ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर उसने पूरी बात राहुल को बता दी। त्रिशूल वाला निशान, बार बार दिखना और रात में भी गायब ना होना। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, किसी ने मजाक किया होगा। अर्जुन ने भी यही सोचकर बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। रात के करीब 3 बजे अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो करवट बदलने ही वाला था कि तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिक, जैसे किसी चीज के गिरने की आवाज। अर्जुन धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था। उसने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे पर उंगली फेर रहा हो। खर्र खर्र। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई, फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। अर्जुन नीचे झुका और अगले ही पल उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि जमीन पर एक छोटा सा रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में सवाल आया, ये यहां कैसे आया? क्योंकि उसके घर के पास कोई मंदिर भी नहीं था और उसने कभी रुद्राक्ष घर में नहीं रखा था। अर्जुन ने धीरे से उसे उठाया। जैसे ही उसने रुद्राक्ष को अपने हाथ में लिया, अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा जोर से दीवार से टकराया। धड़ाम। अर्जुन घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सच में कोई संकेत है? लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। अगले दिन वो फिर उसी पुराने मंदिर गया। वो सीधे शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, अगर ये सब आपका संकेत है तो मुझे समझाइए। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, हर संकेत डराने के लिए नहीं होता। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के एक कोने में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और पूछा, बाबा, क्या आपने अभी कुछ कहा? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखा। फिर बहुत शांत आवाज में बोले, तुम्हें त्रिशूल दिखाई दे रहा है ना? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने साधु को कुछ भी नहीं बताया था। उसने डरते हुए पूछा, आपको कैसे पता? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, जब महादेव किसी इंसान की परीक्षा लेते हैं तो पहले उसे संकेत देते हैं। अर्जुन का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, कौन से संकेत? साधु ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोले, पहला संकेत तुम देख चुके हो, त्रिशूल। लेकिन दूसरा संकेत जब आता है तो इंसान या तो बदल जाता है या फिर डर कर भाग जाता है। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, दूसरा संकेत क्या है? साधु ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अर्जुन की मुट्ठी की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने नीचे देखा। उसके हाथ में अब भी वही रुद्राक्ष था। साधु धीरे से बोले, जब ये अपने आप किसी के पास आए तो समझ लेना परीक्षा शुरू हो चुकी है। अर्जुन की धड़कन अब पहले से भी तेज हो चुकी थी, क्योंकि उसे याद आया, ये रुद्राक्ष वो खुद नहीं लाया था। वो तो रात में अपने आप उसके दरवाजे पर मिला था। लेकिन साधु की अगली बात सुनकर अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साधु ने धीमी आवाज में कहा,
लेकिन असली संकेत अभी बाकी है, और जब वो संकेत आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ संयोग नहीं था। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन सा संकेत? साधु ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मंदिर के बाहर अंधेरे की तरफ देखा और धीरे से बोले, जब रात के सन्नाटे में तुम्हें डमरू की आवाज सुनाई दे, तब समझ लेना महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सिर्फ अजीब संयोग है या सच में कोई दैवी संकेत। लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसने अर्जुन को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं था। अर्जुन मंदिर से बाहर निकल तो आया, लेकिन उसके दिमाग में साधु की कही हुई बात बार बार गूंज रही थी। जब रात के सन्नाटे में तुम्हें डमरू की आवाज सुनाई दे, तब समझ लेना महादेव तुम्हें पुकार रहे हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या वो बस डर के कारण हर बात को गंभीरता से ले रहा है। वो धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। रास्ता लगभग खाली था, सूरज ढल चुका था और हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। लेकिन चलते चलते अर्जुन के मन में एक और सवाल आया। उस साधु को कैसे पता था कि मुझे त्रिशूल दिख रहा है, क्योंकि उसने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। ये सोचकर अर्जुन अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ देखा। मंदिर अभी भी वहीं था, शांत, बिल्कुल शांत। लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी बनी हुई थी। वो घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। उसने जेब से वही रुद्राक्ष निकाला। कुछ देर तक वो उसे हाथ में घुमाता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ये सच में कोई संकेत है तो मुझे समझाइए भोलेनाथ। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। रात धीरे धीरे गहरी होती चली गई। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 1 बजा। अर्जुन की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। करीब 2:30 बजे वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर गली पूरी तरह खाली थी। सड़क पर बस एक पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। और तभी अचानक उसके कानों में एक बहुत हल्की सी आवाज पड़ी। पहले उसे लगा शायद वहम है, लेकिन फिर वो आवाज थोड़ी साफ सुनाई दी। डम डम डम। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि ये आवाज किसी साधारण चीज की नहीं थी। ये आवाज डमरू जैसी लग रही थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, डम डम डम। अब अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि उसे साधु की बात याद आ गई। जब रात के सन्नाटे में तुम्हें डमरू की आवाज सुनाई दे। अर्जुन तुरंत घर से बाहर निकल आया। गली में कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज स्पष्ट थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसे कहीं बुला रही हो। अर्जुन धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी। कुछ मिनट बाद वो उसी पुराने मंदिर के सामने पहुंच गया। मंदिर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी। अर्जुन का दिल अब पहले से भी तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया, लेकिन अंदर जाकर वो अचानक रुक गया, क्योंकि मंदिर में कोई भी नहीं था। न कोई पुजारी, न कोई साधु। मंदिर पूरी तरह खाली था, लेकिन शिवलिंग के सामने एक दीपक जल रहा था और उसी दीपक की रोशनी में अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने वो शब्द पढ़े, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि जमीन पर राख से लिखा हुआ था, डर मत, परीक्षा खत्म होने वाली है। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये शब्द अभी अभी लिखे हुए लग रहे थे, लेकिन मंदिर में कोई भी नहीं था। अर्जुन ने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि डमरू की आवाज अब बंद हो चुकी थी। अब वहां फिर वही गहरी खामोशी थी। अर्जुन धीरे धीरे शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो समझ चुका था कि शायद ये सब डराने के लिए नहीं था, ये सब उसे मजबूत बनाने के लिए था। अगले कुछ महीनों में अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसे एक नई नौकरी मिली। उसका काम भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो हर मुश्किल को डर की तरह नहीं, परीक्षा की तरह देखने लगा था, क्योंकि उसे एक बात समझ आ चुकी थी। कई बार जब जिंदगी में सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तो शायद वही समय होता है जब भगवान आपको मजबूत बना रहे होते हैं। और शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा समय आया होगा जब सब कुछ एक साथ गलत होने लगा हो। तो जरा रुककर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ बदकिस्मती थी या फिर कोई संकेत? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।